गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन कुछ टाइम की बंदिशें थी, कुछ और भी कारण थे, इन वजह से थोड़ा लेट मुलाकात हो रही है। अब शायद जल्दी जल्दी मुलाकात होने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन एक बात देखो, आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, वो वाले क्वेश्चन लिए जो आपको रीजनिंग में भी परेशान करते हैं कई बार, और कई बार मैथ में भी परेशान करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि भी उन क्वेश्चन को आप एवरेज से कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उन क्वेश्चन को आप एवरेज वाले मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने परसेंटेज का भी लिया है, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो फिर भाई देखो जल्दी से एक बार हम आराम से, पहले मैं आपको बेसिक से भी, एक्स वैक्स वाले मेथड तो मैं कभी बताता नहीं, अपना आपको कभी फॉलो करने हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज से डायरेक्ट कैसे कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने में जितना टाइम लगेगा सॉल्यूशन में उससे भी कम टाइम लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी कमरे में कुछ बिल्ली है, कुछ कुत्ते हैं, देयर आर सम डॉग्स एंड कैट्स। बिल्ली को हम 7 बिस्किट देते हैं, कुत्ता बड़ा है, कुत्ते के लिए हमने 9 बिस्किट रख दिए। ठीक है, कुत्ते से डर लगता है इसलिए हमने उसके लिए 9 बिस्किट रख दिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि टोटल हमारे पास क्वेश्चन दे रखी है कि 45 जानवर है, और कह रहा है कि टोटल बिस्किट दे रखे हैं, तो बताना कि हमें भाई कुत्ते और बिल्ली कितने कितने हैं। कितना जलील क्वेश्चन है भाई। यहां से एक बात हमें समझ में आ रही है, सिर्फ बिस्किट बिस्किट बिस्किट, हर जगह बिस्किट ही है, तो हमें भी बिस्किट से ही कुछ यूज करना है। कैसे? जैसे कैट के लिए हमारे पास कितनी है बिस्किट है भाई, तो आप कहोगे 7। डॉग के लिए कितने बिस्किट अवेलेबल है, आप कहोगे भाई 9। टोटल कितने अवेलेबल है आप देखोगे, टोटल बिस्किट आप कहोगे सर 355 अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो एवरेज में हम कैसे अज्यूम करते हैं। एवरेज में हम कैसे अज्यूम करते हैं, एवरेज में हम ये मानते हैं कि सबको हम इक्वली डिवाइड करते हैं, क्योंकि एवरेज का मतलब यही है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मतलब कि सबको इक्वली 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 मिलेगा। तो हमें ये अज्यूम करना है, अपने दिमाग में एक कल्पना करनी है, जो कि कल्पना के बारे में ना हो, क्वेश्चन के बारे में हो। जैसे कह रहा है कि भाई क्वेश्चन, मैंने मान लिया कि भाई कैट को भी 7 मिलते हैं, और मैंने मान लिया कि भाई डॉग को भी 7 मिलते हैं। ठीक है, तो फिर 2 बिस्कुट हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे, भाई कैट को भी 7, डॉग को भी 7, 2 बिस्किट हमारे पास एक्स्ट्रा रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक कुत्ते से, हर एक डॉग से बोलेंगे भाई दो दो बिस्कुट दे आओ, वापस दो। तो आप देखो भाई, एक कैट को, एक डॉग को 7 बिस्किट मिल रहे हैं, दोनों को मिला के 7 7 मिल रहे हैं। अगर हम हर एक को 7 देते तो मुझे बताओ कि टोटल हमारे पास जानवर कितने हैं, आप कहोगे सर टोटल 45 जानवर हैं, और हर एक को हम 7 बिस्किट देते तो हमारे पास में इतने बिस्किट होने चाहिए, 315 बिस्किट चाहिए। 315 ही बिस्किट चाहिए अगर हमें सबको 7 देने हैं। लेकिन हमारे पास तो थैली में कितने बिस्किट है, 355 बिस्किट है। इसका मतलब कि कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 355 में से घटा देंगे, इसमें से 355 में ये घटा देंगे, तो यानी कि अब हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे पास में 40 बिस्किट एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये 40 बिस्किट एक्स्ट्रा क्यों निकले, क्योंकि हर एक कुत्ते के पास में 2 2 बिस्किट एक्स्ट्रा थे। अगर हर एक के पास 2 2 एक्स्ट्रा थे, तो बताओ कि 40 बिस्किट कितने लोगों के पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कितने कुत्तों के पास। तो आप बोलोगे सर 40 बिस्किट 2 2 के हिसाब से 20 डॉग्स के पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहां से हमने अगर डॉग लिया है, डॉग के पास एक्स्ट्रा लिए हैं, तो हमें डॉग ही निकल के आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं, 20। टोटल नंबर ऑफ आप देखोगे जानवर कितने थे, 45। तो इसका मतलब कि बच गए क्या, 45 माइनस 20 करोगे तो बच गए 25। ये 25 कौन बच गए, कैट। बताओ कितना जलील क्वेश्चन है। किसी के दिमाग में यह आ रहा है कि सर मैं चाहता हूं कि सबको मैं 9 9 ही बिस्कुट देना चाहता हूं, तो आप उसके क्वेश्चन के लिए क्या ही करोगे। देखो फिर से वही, कैट, डॉग। ठीक है, कैट को देने हैं 7, डॉग को देने हैं 9। लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो कि मैं सबको 9 9 इक्वली, मेरे लिए गधा गधा कुत्ते बिल्ली सब बराबर हैं, तो आप चाहते हो कि भाई कुत्ते को भी 9 बिस्किट मिले और भाई बिल्ली को भी 9 बिस्किट मिले। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप हर एक को 9 बिस्किट देना चाहते हो, तो आपके पास में टोटल कितने बिस्किट होने चाहिए। तो आप कहोगे भाई 45 आदमियों में, 45 जानवरों में मैं 9 9 बिस्किट देने हैं, तो आप कहोगे हमारे पास में 405 बिस्किट होने चाहिए। ठीक है भाई, आप कहोगे 405 बिस्किट चाहिए हमें, लेकिन आपके पास अवेलेबल कितने बिस्किट हैं, आप कहोगे भाई हमारे पास अवेलेबल तो 355 ही है, यानी कि कितने बिस्किट और मंगाने पड़ेंगे। आप कहोगे सर हमें टोटल 50 बिस्किट और मंगाने पड़ेंगे। अच्छा, आप कहोगे ये 50 बिस्किट मंगवा तो लोगे, फिर किन को डिवाइड करोगे ये 50। तो आप बोलोगे ये 50 बिस्किट हम बिल्लियों को डिवाइड करेंगे, तो एक बिल्ली को कितने डिवाइड करोगे, 2। तो मुझे बताओ कि 50 बिस्किट कितने बिल्लियों में डिवाइड कर दोगे, तो आप कहोगे 25 कैट्स में डिवाइड कर देंगे हम। समझिए, है ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं। अब आप समझ, इस क्वेश्चन को आप मिक्सर एलिगेशन से भी कर सकते थे, और भी बहुत सारे मेथड है उनसे भी कर सकते थे, एक्स मान के भी कर सकते थे, लेकिन
आपको एवरेज मान के चीजें कितनी ज्यादा आसान हो सकती हैं ये आपको बताया है। ठीक है भाई, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने और भी लिया है। अगर कैट अगर 25 हो गई तो ऑटोमेटिक आप 25 में से 45 में से 25 घटा देंगे तो 20 क्या बच गए, अपने आप ही आपको पता है डॉगी बच जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं तथा कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतर की संख्या कितनी है, आपको बताना है कि पिजन्स कितने हैं। अच्छा ये बात देखो, कबूतर से रिलेटेड ऐसे मत मानना कि भाई ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। कबूतर बहुत पहले चलते थे चिट्ठी संदेश पहुंचाने के लिए, और आज व्हाट्सएप पे देख ले तो ऑनलाइन है कि नहीं, तो तुम अपना संदेश बहुत जल्दी पास कर देते हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ऑनलाइन देख देख के ही बर्बाद करते रहते हैं, वो उधर से देखता है ऑनलाइन है, ये इधर से देखता है ऑनलाइन है, और कोई वार्तालाप नहीं। कम से कम प्रॉब्लम ही पूछ लिया करो ऐसी कि कितने कबूतर होंगे, कितने ये होंगे, तो बात बन सकती है। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश है कुछ कबूतर है, पता नहीं कितने हैं। कुल सिर हमारे पास देखेंगे ना, अगर सिर से गिनेंगे तो 280 होंगे। कुल अगर आप हेड्स काउंट करो तो 280 होंगे। अच्छा नंबर ऑफ पर्सन कैसे काउंट करते हैं, हेड्स ही तो आप बोलते हो भाई पर हेड इतना चार्ज, यानी कि एक सिर का चार्ज, ना कि पाव का चार्ज लेते हो। किसका चार्ज लेते हो, हमेशा सर का। तो टोटल आपके पास में हेड इतने हैं, टोटल लेग कितने हैं आपके पास में, आप कहोगे सर टोटल लेग है हमारे पास में 820। सेम क्वेश्चन है आपके पास, एक क्या है, पिजन है, दूसरा क्या है, रैबिट है। एक पिजन है एक रैबिट है। आप मुझे बताओ कि पिजन के टोटल कितने पैर होते हैं, 2। रैबिट के कितने पैर होते हैं, आप कहोगे 4। तो बस वही अज्यूम करना है आपको, सबको बराबर, गधा घोड़ा बिल्ली कुत्ते कबूतर खरगोश सब बराबर कर दो। तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि भाई हमने मान लिया सबके पास में दो दो ही टांगे हैं, तो पिजन के पास भी मैंने मान लिया कि 2 टांग है, पिजन के पास भी मैंने मान लिया कि 2 ही टांगे हैं, और रैबिट के पास में भी 2 ही टांगे हैं। तो मुझे बताओ कि एक्चुअली में तो रैबिट के पास में 4 होती हैं, इसका मतलब कि हर एक रैबिट से 2 टांगे काटनी पड़ेंगी खाने के लिए, चाहिए ना आपको रखना। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक रैबिट से अगर 2 लेग काटोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास में हर एक 2-2 पैर वाले ही जानवर होते तो टोटल 280 के पास में कितने पैर होते, तो आप कहोगे सर 560 पैर होते। आप कहोगे सर अगर 280 सिर होते हमारे पास और सबके पास 2-2 पांव होते तो आप कहोगे 560 ही पैर होने चाहिए। इसका मतलब कि हमारे पास तो पैर एक्स्ट्रा हैं, तो आप कहोगे कितने एक्स्ट्रा हैं, आप कहोगे 820 में से ये घटा दो, 560 घटा देंगे तो आप कहोगे सर इतने एक्स्ट्रा हैं, 260 एक्स्ट्रा हैं। समझ गए, 260 एक्स्ट्रा हैं, इसका मतलब कि ये 260 एक्स्ट्रा हैं तो इनको काटने पड़ेंगे। अब आप यहां से देखो आपने किसका काटने का वादा किया था, आपने कहा था कि रैबिट के 2 पैर काट देंगे। इसका मतलब कि अगर एक रैबिट के 2 पैर काटोगे टोटल 160 पैर काटने हैं, तो 160 पैर कितने रैबिट में होंगे, आप कहोगे सर 130 रैबिट में होंगे। यहां से आपको निकल के आ गया कि रैबिट बराबर 130 और पिजन बराबर 280 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ गया 150। टोटल हेड आपके पास में आ गया 280। क्या ये मेरी बात समझ गए, ये भी कंसेप्ट पूरा एवरेज बेस्ड है। आपको बस विजुअलाइजेशन करना है, मैथ में अर्थमेटिक इज ए गेम ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आपको नंबर से खेलना आ गया तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने मान लिया कि 2-2, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर मैं तो मांस खाता ही नहीं, मैं तो विश्वास करता हूं कि जीवन देने में, तो वो क्या ही करेगा, अगर वो जीवन देने में विश्वास करता है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, उस बच्चे के लिए स्पेशल पिजन रैबिट, पिजन के 2 टायर, रैबिट के 4 टायर। तो आपको क्या करना है, हर एक को 4-4 टायर दे दो, टायर बोले तो लेग। मैं चाहता हूं कि भाई इसके पास भी 4 लेग हो जाएं, इसके पास तो ऑलरेडी 4 रहते हैं। तो मुझे बताओ कि हर एक पिजन के लिए आपको प्लस 2 लेग यानी कि एक्स्ट्रा कहीं से ऑर्डर करके मंगवाने पड़ेंगे, हर एक के लिए आपको 2 लेग मंगवाने पड़ेंगे। तो आप कहोगे सर हमारे पास 280 सर है, 280 हेड्स हैं, अगर सबके पास 4 टांगे होंगी तो हमारे पास में 120 पैर होने चाहिए। लेकिन आपके पास में अवेलेबल पैर कितने हैं, तो आप कहोगे सर हमारे पास तो 820 अवेलेबल है। इसका मतलब कि 300 पैर कम है, 300 पैर कम है, इसका मतलब कि 300 पैर आप ऑर्डर देके मंगवाओगे। फिर 300 पैर आपके पास आ गए तो मुझे बताओ कि आप कहां लगाओगे, आप कहोगे सर हर एक रैबिट के 2 लगाने हैं, तो 300 पैर कितने रैबिट में लगा पाओगे, आप कहोगे सर 150 रैबिट्स में हम 300 पैर लगा देंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रैबिट्स निकल के आ गया आपके पास में 150। अब आप कहोगे सर मैं निकालना चाहता हूं पिजन, तो पिजन घटा दो भाई, नंबर ऑफ पिजन निकल गया आपके पास 150, तो नंबर ऑफ रैबिट निकालना तो घटा देंगे 280 में से 150, कितना बच जाएगा 130। बहुत ही आसान जलील टाइप का क्वेश्चन है। आगे एक और जलील क्वेश्चन आ रहा है, बेहद आसान
इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलता सिवाय एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3 घटाने पर यह संख्या मिलती है हमें। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया और बहुत बार आपको यह बात बताई है, जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज मिल जाए तो समझ जाना कि खुश हो जाना है और उस परसेंटेज को क्वेश्चन में से खींच के निकाल लेना है और कहीं अपने सुंदर हाथों से ऐसे लिख देना है। और जिनके हाथ सुंदर नहीं है वो भी ऐसे ही लिख लेंगे 6/3। अब 6/3 की वैल्यू भी आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि परसेंटेज में अगर 6/3% है तो रियल में उसकी वैल्यू क्या होगा, 1/15 होगा। किसी को चेंज नहीं करना था तो मैं बता देता हूं, ऐसे सेम सोल्व करोगे आप 6×18 तो 20, 20/3%। ठीक है, और किसी भी नंबर का परसेंटेज हटाना है तो मैंने बताया था कि 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे यहां से, तो 20×5 = 100 और 5×3 = 15। तो आप समझ गए कि 1/15 है। अच्छा, ये मैंने बताया कि नीचे हमेशा क्या लिखा रहता है, इनिशियल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ऐसे ये सब वैल्यू नीचे लिखी रहती है कहीं पे। यानी कि शुरुआत में वो संख्या 15 थी। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, उसमें से एक घटा दिया, ऊपर जो आएगा वो चेंज आएगा, ऊपर जो लिखा रहेगा वो चेंज लिखा रहेगा। इसका मतलब कि अगर शुरुआत में संख्या 15 थी तो 15 में हमने एक घटाया है। तो मुझे बताओ कि शुरुआत में संख्या 15, मान लीजिए इनिशियल 15 है, अब हमने चेंज किया है एक घटाने का, तो रियल में हमारे पास संख्या कितनी थी, सॉरी इनिशियल अगर 15 था तो मतलब कि एक घटाने के बाद जो वैल्यू बचनी चाहिए वो आपके पास कितनी बचनी चाहिए, 14। आप कह रहे हो सर अगर संख्या 15 है, अगर मैं उसमें से एक माइनस कर दूं तो आप बोलोगे सर संख्या 14 बचनी चाहिए, 14 बचनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 14 नहीं, संख्या कितनी बची है आपके पास में, 5670। इसका मतलब कि अपनी सोच को क्वेश्चन की सोच के साथ मैच कर दो तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब देखो जैसे ही मैं इसके बराबर रखूंगा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई क्या ही करना था हमें। 14 की वैल्यू अगर इसके बराबर है 14 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर मैं एक की वैल्यू के लिए 14 से डिवाइड कर देना है, लेफ्ट की वैल्यू राइट के नीचे आ जाती है। फिर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 405। यानी कि अगर एक की वैल्यू 405 है, एक क्या था, चेंज। अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछ लेता है भाई क्या घटाया गया है तो आप इतना ही निकाल के रह जाते हैं, सर 405 हमने घटाया है। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, तो ओरिजिनल वैल्यू आपके हिसाब से तो 15 ही थी। अगर एक की वैल्यू 405 है तो आप निकाल सकते हैं कि भाई 15 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 15 की वैल्यू ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी भाई, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहोगे सर 6075 होगी। इसका आंसर कितना होगा, 6075 होगी। ठीक है भाई, ये बात मैंने को आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दी है। कोई भी परसेंटेज में जहां पर भी ऐसे लिखो, चाहे वो एसआईसीआई का टॉपिक हो, परसेंटेज का टॉपिक हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, कोई भी हो, आपको चीजें ऐसे ही उठा के मान लेना। एसआईसीआई का होता तो आप 15 को प्रिंसिपल मान लेते, यहां संख्या लिखी हुई तो 15 को आपने संख्या नंबर मान लिया। क्या ही जाता मानने में तो आप आलिया भट्ट को अपना मान लेते हो, तो इसमें तो क्या ही जरूरत है, क्या ही वो है। ठीक है, अच्छा इधर सुनो, हमने जो 2-3 क्वेश्चन किए वो बहुत ही बेहतरीन किए, कुछ क्वेश्चन और भी लिए थे लेकिन टाइम की कुछ बंदिश है, हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करेंगे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लिए जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए इतना रिवर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब तो दबा के करना ही करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट मुलाकात में हम कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।